Hello students, a very good evening. So I hope all of you are doing very well. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फाइबर टू फैब्रिक्स क्लास 7 का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम मेजरली डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल फाइबर्स। तो इस चैप्टर के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है क्लास 6 में जो हमारे पास फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर था उसमें हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इस क्लास के अंदर हम देखेंगे मेजरली एनिमल फाइबर्स के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हम ये चैप्टर का पर्पस क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास रीजन होता है कि व्हाई वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड डिफरेंट सीजन्स। मतलब हम जो फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका ये मतलब है कि हमारे पास कोई फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जैसे हमारे पास वूलन क्लोथ्स होते हैं तो वूलन क्लोथ्स को हम सिर्फ विंटर्स में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है। वो हमारी बॉडी तक एयर को पहुंचने नहीं देते। सेम वे कॉटन क्लोथ्स हम वेयर करते हैं इन समर्स क्योंकि वो थोड़ी सी जो हीट को जो समर के अंदर बहुत ज्यादा होती है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड सेम वे क्लोथ्स को पहन के हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी आती है। तो उन सब चीजों के लिए हमें क्लोथ्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है कि ये क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये क्लोथ्स हमें मिलते हैं फ्रॉम फाइबर्स। अब वो फाइबर्स जो हैं वो हमें नेचुरली भी मिल सकते हैं और वही फाइबर्स हम आर्टिफिशियली भी डिजाइन कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। तो एक तरह से हमारे पास फाइबर्स की दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाती है, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर्स, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है मेरे पास कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर इट्स लाइक अ थिन स्ट्रैंड। मतलब मेरे पास कॉटन का क्लोथ है, उस पर एक पतला सा धागा है। तो एक जो धागा सा जो है दैट इज लाइक अ फाइबर। और उसी फाइबर को हम कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक के अंदर। तो अगर सिंपल डेफिनेशन में बात की जाए, इट्स लाइक अ मटेरियल और सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। तो नेचुरली जैसे हमारे पास कॉटन होता है तो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, और आर्टिफिशियल वाले जैसे हमारे पास नायलॉन होता है, नायलॉन के फाइबर्स हमें मिलते हैं। तो हमारे पास फाइबर्स मेजरली तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वूल, कॉटन, कॉयर। कॉयर जो हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? कोकोनट से। कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे जो हमें फाइबर मिलता है दैट इज कॉयर, विच इज मेजरली यूज्ड इन मेकिंग मैट्रेसेस। जूट हमें मिलता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। कॉटन हमें मिलता है फ्रॉम कॉटन वूल्स एंड वूल हमें मिलता है फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सेमी सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है कि जिसमें की जो रॉ मटेरियल है, जैसे बात करें रेयॉन की, तो रेयॉन इज बेसिकली सेल्यूलोज एसीटेट। तो सेल्यूलोज जो है दैट इज अ नेचुरल मटेरियल जो कि हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज से। उसका जब हम केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसका केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें मिलता है रेयॉन। उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा सेमी सिंथेटिक फैब्रिक या फाइबर होता है दैट इज सेल्यूलोज नाइट्रेट। और सिंथेटिक फाइबर्स आर कंप्लीटली आर्टिफिशियल, जो कि हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर सिंथेसाइज किया गया दैट वाज नायलॉन, साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, इसलिए इसका नाम पड़ गया नायलॉन। सेम वे टेरिलीन विच इज पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। एक्रिलिक को हम आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं क्योंकि इट रिजेंबल्स इन सो मेनी प्रॉपर्टीज लाइक, बट ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीपर होता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की। तो नेचुरल फाइबर्स आर दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेजरली प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट फाइबर्स के बारे में हमने क्लास 6 में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल फाइबर्स। सो नेचुरल फाइबर्स में सबसे पहले हमारे पास प्लांट फाइबर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं दैट इज कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयर, हेम्प। और बहुत सारे जो पर्टिकुलर फ्रूट के भी फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्लॉथ्स में या फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करने में यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो मेजर टॉपिक है इसके अंदर दैट इज एनिमल फाइबर्स। सो एनिमल फाइबर्स आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वो या तो उनका हेयर हो सकते हैं, उनका फर, उनकी स्किन, या फिर उनका सेक्रीशन। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास मेजरली जो दो हमारे पास एनिमल फाइबर्स है दैट इज वूल एंड सिल्क। तो वूल इज बेसिकली फर, और वी कैन से स्किन ऑफ द एनिमल। और जो हमारे पास सिल्क होता है दैट इज द सेक्रीशन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो सेक्रीशन होता है वही हमारा होता है सिल्क। और ये दोनों के अंदर जो एक कॉमन पॉइंट है कि दोनों के अंदर जो ये फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स।
बोथ ऑफ दीज फाइबर्स आर मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। जैसे हमारे पास जो सिल्क होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेरेसिन प्रोटीन। तो ये दोनों के अंदर एक कॉमन सा पॉइंट है कि दोनों के अंदर जो फाइबर्स है दे आर प्रोटीन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वूल की। तो वूल हमें कैसे मिलता है? वूल इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और वी कैन से द स्किन और हेयर ऑफ द शीप, goat, camel and some other animals like rabbit and yak। याक से भी हमें कई बार अच्छी क्वालिटी का वूल हम निकालते हैं जो कि माउंटेन्स में हमें मिलता है। So these animals have basically a thick coat of their hair on their bodies जो कि एयर को ट्रैप कर लेती है। तो विंटर्स में स्पेसिफिकली ये हेयर उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए हम वो जो स्किन है उनको समर्स में रिमूव करते हैं कि समर्स में वो रिमूव होती है, फिर से वो ग्रो करके विंटर्स तक उनको प्रिवेंट करती है, उनको बचाती है फ्रॉम विंटर। अब ये हमारे पास कुछ वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे पास अंगोरा गोट है, वी हैव सिंपल गोट, याक, कैमल, अल्पाका, लामा और हमारे पास शीप जो है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ वूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो रियरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो पालते हैं, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, जितने भी हमारे पास वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनको पालते हैं। पालने का मतलब उनको एक प्रॉपर डोमेस्टिकेशन करना, उनको एक प्रॉपर एरिया प्रोवाइड करना जिसमें वो रहते हैं और उनको एक प्रॉपर फूड देना। तो जो हमारे पास ये शीप्स होती हैं जिनको जो फूड देते हैं दैट इज मेजरली ऑयल केक डंक्स। मतलब ऑयल केक्स हमारे पास होते हैं विच इज मेजरली मेड अप ऑफ ज्वार एंड बाजरा। तो ज्वार और बाजरा से बने हुए ऑयल केक्स हम शीप्स को देते हैं जिससे कि उनके जो हेयर ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छी रहे। अब ये मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग ब्रीड्स ऑफ शीप है, लोही, रामपुर बुशर, बकरवाल, मारवाड़ी। तो इनसे जो क्वालिटी ऑफ फूल है वो वेरी करती है, कलर्स का भी बहुत डिफरेंस आता है और ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनएसओ। एनएसओ में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मारवाड़ी जो है दैट इज वो कौन सी स्टेट में हमारी पाई जाती है, कहाँ से हम उस फूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब फूल की प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास कई सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि जब हम उस फ्लीस को, स्किन को रिमूव करते हैं यूजिंग सम ट्रिमर्स। ट्रिमर्स और वी कैन से क्लिपर्स हमारे पास होते हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर स्किन वाले रीजन को ट्रिम करते हैं। देन वी हैव स्काउरिंग। स्काउरिंग इज बेसिकली द वॉशिंग, कि उसके अंदर जो डस्ट है, सारा जो इम्प्योरिटीज हैं उस फूल के अंदर, उसको वॉश किया जाता है इन NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन के अंदर सारा जो ऑयल वाला कुछ जो भी वेस्ट होता है उस फूल के अंदर फंसा हुआ था वो सब रिमूव हो जाता है। सॉर्टिंग होती है हमारे पास कि हमारे पास जो बेसिकली वूल होता है उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो उनको हम सॉर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट वैरायटीज। उसके बाद कुछ वूल के स्ट्रैंड्स थोड़े से लूज हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बर्ड्स, उसका रिमूवल किया जाता है आफ्टर द सॉर्टिंग। देन नेक्स्ट पार्ट इज डाइंग। डाइंग का मतलब हम वूल को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज स्पिनिंग एंड वीविंग। तो यहाँ से हमारे पास फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है और स्पिनिंग और वीविंग तक जाके हमें पूरा एक फैब्रिक। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वूल, जिसमें हम शेयरिंग से स्टार्ट करके वीविंग तक कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है। जब से सबसे पहले मैंने यहाँ पे शीप का शेयरिंग किया, उसके पास मेरे पास जो ये मेरे को फ्लीस मिला उसको मैंने वॉश किया जिससे सारी डर्ट रिमूव हुई। उसके बाद उस वॉश्ड वूल को हम लेके जाते हैं कार्डिंग के लिए, मतलब कोम्बिंग कहते हैं इसको, कि सारी वूल को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, शीट पे कन्वर्ट कर देते हैं और उस शीट को हम एक स्लीवर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उस पूरी शीट को एक ट्विस्टेड फॉर्म में रोल करते हैं और उस स्लीवर को फिर हम स्ट्रेच करते हैं जिससे कि वो हमारे पास यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। उस यार्न को फिर हम फर्दर फैब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं बाय स्पिनिंग एंड वीविंग। तो हमारे पास दो टाइप के मेजरली यार्न्स प्रोड्यूस होते हैं जब भी हमारे पास फूल की प्रोसेसिंग होती है। उसमें एक लॉन्ग यार्न होता है और एक शॉर्टर यार्न। तो दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स हम उससे बनाते हैं। जैसे लॉन्गर यार्न के जो थ्रेड्स होते हैं उनसे हम मेजरली स्वेटर्स, मफलर्स और कैप्स फॉर्म करते हैं। और जो शॉर्टर यार्न होते हैं उनसे हम यूज करते हैं मेकिंग, उससे बनाते हैं ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह। जो हैवी फैब्रिक्स होते हैं वो हम बनाते हैं शॉर्टर यार्न के use करके।
अब यहाँ पे आता है कि वूल की प्रोसेसिंग के टाइम पे देर आर सो मेनी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जब हम ये हमारे पास वूल की प्रोसेसिंग जो है वो एक ऑक्यूपेशन है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में हमारे पास, क्योंकि जो शीप्स होती हैं वो कई कई जगह पे जाती हैं, तो उसके अंदर उनके ऊपर एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है देयर वूल। तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं एंथ्रैक्स। सो उस एंथ्रैक्स की वजह से एक फेटल ब्लड डिसीज हो सकता है जिसको हम कहते हैं स्लॉटर डिसीज। तो स्लॉटर डिसीज जो क्रिएट करता है दैट इज बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। तो इस डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वूल की प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल फाइबर आता है दैट इज सिल्क। तो सिल्क का जो मेजर सोर्स होता है दैट इज सिल्क मॉथ। हमारे पास दो टाइप के सिल्क मॉथ होते हैं, मेल सिल्क मॉथ और एक फीमेल सिल्क मॉथ। तो फीमेल सिल्क मॉथ इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क मॉथ, सॉरी सिल्क। सो हमारे पास चार मेजर कैटेगरीज ऑफ सिल्क आता है इन इंडिया, जिसमें मलबेरी सिल्क, ईरी सिल्क, तासार सिल्क एंड पूगा सिल्क। तो सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ सिल्क जो होती है वो हमारी मलबेरी सिल्क होती है, जो कि मलबेरी ट्रीज पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मलबेरी ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो सिल्क वॉर्म्स जो है वो खाते हैं और वो सिल्क जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पूरी एक लाइफ साइकिल होती है सिल्क मॉथ की, वो कुछ ऐसे होती है कि हमारे पास जो होता है एक फीमेल सिल्क मॉथ होती है विच लेज सो मेनी एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स। अब उस पर्टिकुलर एग्स के अंदर से रिलीज होते हैं हमारे पास कैटरपिलर्स या लार्वा। और वो लार्वास काफी टाइम तक उन कैटर जो हमारे पास मलबेरी लीव्स है उसको खाते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 days में दे कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेज ऑफ कैटरपिलर। अब कैटरपिलर स्टेज में जाने के बाद वो कुकून प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। कुकून मतलब एक आउटर कवरिंग जो कि उनका सेक्रीशन होता है। तो वो जो आउटर कवरिंग होती है कुकून, उसी से हम सिल्क थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। तो वहां से अब उस कुकून के अंदर से हमें सिल्क मॉथ मिलता है। उसमें से जो स्पेसिफिकली फीमेल सिल्क मॉथ होती है उनको हम वापस से रिप्लेनिश करके और एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास साइकिल जो है वो कंप्लीट चलती रहती है। तो सिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जो हमारे पास मेजर स्टेप्स होते हैं दैट इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, द रीलिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग एंड वीविंग। सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम कुकून से सिल्क के थ्रेड्स को सेपरेट करते हैं तो हम कुकून्स को बॉयल करते हैं हॉट वाटर में, जिससे कि वो थ्रेड्स लूज हो जाते हैं। और थ्रेड्स लूज होने के बाद हम उनको करते हैं रोल। तो रोलिंग की जो प्रोसेस होती है दैट इज टर्म्ड एज रीलिंग। अब रीलिंग के बाद उन्हीं सिल्क थ्रेड्स को हम अलग अलग कलर्स में डाई कर देते हैं। और डाई होने के बाद उनका किया जाता है स्पिनिंग एंड वेविंग, जिससे कि वो सिल्क जो है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेप कि मेरे पास एक सिल्क मॉथ होता है दैट लेज सो मेनी एग्स ऑन द मलबेरी ट्रीज, मलबेरी लीव्स। अब इस मलबेरी लीव्स पे ये सारे जो मेरे पास सिल्क जो लार्वास होते हैं वो फीड होते हैं ऑन द मलबेरी लीव्स एंड दे कन्वर्ट इनटू कैटरपिलर। अब ये कैटरपिलर स्टेज में जाने के बाद ये कुकून्स प्रोड्यूस करते हैं। अब कुकून्स का फिर हम प्रोसेस करते हैं, उसकी रेयरिंग करते हैं, उसकी रिगलिंग करते हैं। और इस तरह से मेरे पास निकल के आते हैं सिल्क के फैब्रिक फाइबर्स। अब इन सिल्क फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है, वीविंग की जाती है और डाइंग की जाती है। तो मेरे पास फाइनली सिल्क के ये फैब्रिक्स बन के आते हैं इन डिफरेंट कलर्स। अब इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हियर आर सम जम्बल्ड अप वर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द सिल्क। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमें देख के पता चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू मलबेरी। ये मलबेरी प्रोड्यूस कर रहा है। और ये वाला जो वर्ड है दैट इज शेयरिंग। शेयरिंग दैट इज रिलेटेड टू वूल, दैट इज ए दिस वन इज एंगोरा एंड दिस वन इज फ्लीस। तो शेयरिंग, एंगोरा और फ्लीस ये हमारी वूल के लिए जो टर्म्स यूज होती है, बट मलबेरी जो है सिल्क के लिए टर्म है। दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। Now, burning piece of wool fabric smells like burning hair. This is because both wool and hair are made up of, basically, this is the answer is proteins. तो जो हमारा hair होता है that is made up of keratin. इसी तरह से हमारे पास जो wool होता है that is also made of protein. तो जब ये burn होते हैं तो दोनों बिल्कुल same smell produce। Next one is the bacterium by which the people working in wool industry gets infected is. So अभी हमने डिस्कस किया वो बैक्टीरियम होता है एंथ्रैक्स, जिससे कि स्लॉटर्स डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। Now the removal of wool from a sheep is known as. So that particular process is termed as shearing, जो कि हम clippers और trimmers को यूज करके कर सकते हैं।
Now this one is given figure show three rings of circle with letters in them. Some of these letters in each ring forms the name of one wool yielding animal. Find the correct names of these animals. तो हम सबसे पहले इनर सर्कल की बात करें तो इनर सर्कल के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक टर्म आ रही है YAK दैट इज याक। तो याक एक वर्ड हमारे पास आ गया। नेक्स्ट सर्कल में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक टर्म निकल के आ रही है CAMEL दैट इज कैमल। तो कैमल भी हमारे पास वूल यील्डिंग होते हैं। साउथ अफ्रीकन कैमल्स हमारे पास वूल प्रोड्यूस करते हैं। और जो थर्ड सर्कल है उसमें हमारे पास आ रहा है SHEEP दैट इज शीप। तो ये हमारे पास तीन वर्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दीज पर्टिकुलर सर्कल्स। सो द करेक्ट आंसर वुड बी याक, camel and sheep. The next question is the initial process in the processing of raw wool is dash in which wool is cleaned. The raw wool contains an oily substance called dash. This contains a complex chemical called Z. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि X और Z क्या है। तो the initial process of processing raw wool is basically हमारा होता है scouring। तो शेयरिंग के बाद जब स्कॉरिंग करते हैं स्कॉरिंग के टाइम पे मतलब उसको हम वूल को वॉश कर रहे हैं। तो वॉश करने का पर्पस होता है कि उसके अंदर हमारे पास एक ऑयली सब्सटेंस होता है। तो वो जो ऑयली सब्सटेंस होता है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिनोलिन। इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑयल। तो स्कॉरिंग एंड लिनोलिन इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हम इस लिनोलिन को ही रिमूव करते हैं थ्रू स्कॉरिंग प्रोसेस। So these are some different questions related to this particular chapter. So that's all about this. Thank you and have a nice day.